होते हुए सुएज नहर और अरब सागर होते हुए मुंबई या कोच्चि तक आएगा। पहला रूट फिर से प्ले कीजिए जरा और देखिए ये रूट 1 है। रूस से तेल लेकर ये रास्ता है काला सागर होते हुए भूमध्य सागर, सुएज नहर, अरब सागर होते हुए मुंबई या कोच्चि तक। रूट 1 है तेल का। दूसरा रूट देखिए जरा, तेल भारत तक आने का दूसरा रूट कौन सा है? अमेरिका और वेनेजुएला से आता है, तो ये रास्ता ब्राजील के रास्ते साउथ अफ्रीका, अरब सागर होते हुए मुंबई या कोच्चि तक तेल आएगा। ये दूसरा रूट है भारत का तेल लेने का। तीसरा रूट देखिए जरा, अगर इंडोनेशिया और दूसरे देशों से तेल लेता है तो ये रूट है कैसे बंगाल की खाड़ी से होता हुआ स्ट्रेट ऑफ मलक्का और विशाखापट्टनम। तो ये रूट है, 3 रूट। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव। भारत की सरकार इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अपनी तैयारियां कर रही थी। हमारे क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो इंटैक्ट हैं, यद्यपि कि एलपीजी के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर की गई है, लेकिन भारत की जो सरकार है वो किसी भी तरीके की जो फर्दर अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो उसको डील करने के लिए अपनी तैयारियां पूरी करके रखे हुए है। और जैसा कि विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। हम कंटिजेंसी की स्थितियों को डील करने के लिए तैयार हैं। और एनर्जी सप्लाई चेन्स के संदर्भ में ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर के डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी है, जिसके के तहत हम विश्व के अन्य भागों से भी ऑयल का और गैस का इंपोर्ट करते हैं, जाहिर है कि ऐसी किसी कंटिजेंसी की स्थिति में उसे भी रैंप अप किया जा सकता है। अब देखिए जरा, एक तरफ ऑयल वॉर चल रहा है, तेल की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ वाटर वॉर भी चल रहा है। ईरान गुस्से में है क्योंकि उसका पानी बंद कर दिया है। कैसे? उसका जो पानी, खारा पानी, खाड़ी देशों में खारा पानी आता है, खारे पानी को शुद्ध करने के लिए यह प्लांट लगाया जाता है जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त। यह प्लांट खाड़ी देशों में, जो खारा, वहां रेगिस्तान में बहुत पानी होता नहीं, तो खाड़ी देशों में इस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं जिससे खारे पानी को शुद्ध करके वो पी सके और इस्तेमाल कर सके। उनके इस प्लांट को, ईरान के इस प्लांट को इजराइल ने तबाह कर दिया है, इसलिए ईरान गुस्से में है। तो आपको बताऊं कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर आ गया। अब सैन्य ठिकाने ही नहीं, तेल और पानी के प्लांट निशाने पर हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया। जिस प्लांट पर हमला हुआ वो हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब केशम द्वीप है। वाटर प्लांट पर हमले से 30 गांव में पानी की सप्लाई ठप हो गई। कहां से मिलेगा पानी? इसके बाद इस प्लांट पर हमला किया गया, वो डीसैलिनेशन प्लांट था, जिसे प्लांट, ऐसे प्लांट में समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। खाड़ी देश पेयजल के लिए डीसैलिनेशन प्लांट पर ही निर्भर होते हैं। दूसरे कामों के लिए भी इसी प्लांट से पानी की सप्लाई होती है। दुनिया भर में डीसैलिनेशन क्षमता का 60% हिस्सा खाड़ी देशों में है, क्योंकि इनके पास खारा पानी होता है। भारत की खाड़ी में 400 से ज्यादा वाटर डीसैलिनेशन प्लांट हैं। ऐसे प्लांट पर हमले से कतर और बहरीन सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, हालत खराब होगी। अब देखिए जरा, जो खाड़ी देश हैं, इन देशों में कौन कौन से देश हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ये प्लांट लगा रखे हैं, क्योंकि पानी का दूसरा कोई स्रोत नहीं है। तो आपके सामने आ गया है। सबसे पहले देखिए, यूएई ने 42% इनकी पानी की सप्लाई इसी प्लांट से होती है, डीसैलिनेशन प्लांट से। सऊदी अरब की 70% जो है पानी प्यूरिफाई करता है सऊदी अरब। ओमान लगभग